हेलो स्टूडेंट्स। आपका अभी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो लेसन चल रहा है उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे हैं, वहां केमिकल प्रॉपर्टीज में टू टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने पिछले वाले लेसन में पढ़ ली हैं। एक तो फर्स्ट नंबर तो अपना था ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली रिएक्शन, और सेकंड नंबर था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की रिएक्शन। अब अपन आज सी टाइप की रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सी टाइप की रिएक्शंस में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शंस पढ़नी है। यहां आपको आर मींस एल्काइल ग्रुप जो है वो अनअफेक्टेड रखना है, केवल इस ग्रुप पर ही रिएक्शंस होनी है। इस टाइप की रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। इन रिएक्शंस में सी टाइप की रिएक्शंस में अपने को मेनली याद रखना है कि टू रिएक्शंस तैयार करनी है, दो रिएक्शन अपने को प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट रिएक्शन तो मैं नोट कर रहा हूं रिडक्शन, ये फर्स्ट नंबर तो हो गई है रिडक्शन, और सेकंड नंबर अपन पढ़ेंगे इसमें डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शंस में बस मेनली ये दो ही रिएक्शन होती हैं। उनमें से मैंने पहले एक बार ये एल्डिहाइड के सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। आप रिडक्शन के अलावा यदि इसमें साथ में लिखते हैं हाइड्रोजिनेशन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है कि जब आप हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो आपको निकेल, प्लेटिनम एंड पैलेडिनम में से प्रेजेंस लेकर के 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करवानी है H2 की। H2 की रिएक्शन मींस हाइड्रोजिनेशन। और यदि आप रिडक्शन करवा रहे हैं तब आप निसेंट हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे, बट प्रेजेंस क्या होगी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर मेटल एसिड, या फिर इसमें बहुत बढ़िया आप लीजिए, बोलिए रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI के साथ रिएक्शन। चाहे आप रिडक्शन करवाएं और चाहे आप हाइड्रोजिनेशन करवाएं, दोनों का प्रोडक्ट सेम बनना है और उस रिएक्शन को ऐसे प्रिपेयर करनी है। सपोज आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो RCOOH, इसका आपने रिडक्शन स्टार्ट किया तो मैंने एरो पे ये रिडक्शन के लिए H नोट कर दिया। आप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाइए तो बोलो RC सिंगल बॉन्ड OH, H और OH। आप देख रहे हैं कि एक ही कार्बन पर दो OH आने से ये अनस्टेबल हो गया, तो इसमें से H2O माइनस कर दीजिए। H2O जैसे ही आपने माइनस किया तो आपके पास प्रोडक्ट बचा RCH डबल बॉन्ड O, RCH डबल बॉन्ड O मींस एल्डिहाइड। यदि आपके पास एल्डिहाइड आया है तो इसका फिर से रिडक्शन संभव है। ये डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड बना देंगे तो बोलो RCH2OH। फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा यदि आप रिडक्शन करवाते हैं या हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन प्राइमरी एल्कोहल दे रहा है। ये एक रिएक्शन मैंने कंप्लीट करवा दी है, याद करो। इसमें अब एक सेकंड नंबर रिएक्शन और है जिसको अपन ने बोला था डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहा हूं। ये नंबर 2, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया है, डायरेक्ट याद रखिए इस टाइप से कि अपने को एक कार्बन कम करना है CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, या फिर कार्बोनेट CO3 के रूप में, ये माइनस होगा। इसकी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस में मैं फर्स्ट नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, रिएक्शन विद सोडा लाइम। आपको सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करवानी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। सोडा लाइम का अपने को फॉर्मूला आना चाहिए, हम नोट किया करते हैं, बोलिए NaOH डॉट CaO। इसके प्रेजेंस में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड माइनस होती है, CO2 निकाल कर देखिए आप। CO2 जैसे ही इसमें से निकाला तो आपके पास प्रोडक्ट बच गया RH
बोलो एल्केन। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे CO2 रिलीज होगी और एल्केन प्रोडक्ट बनेगा। डी कार्बोक्सिलेशन की मैं सेकंड नंबर रिएक्शन प्रिपेयर करवा रहा हूं। नंबर 2, इसकी सेकंड रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नेम आपने पहले भी पढ़ा है। कोल्बे की रिएक्शन आ रही है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे विद्युत अपघटन के द्वारा जब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखते हैं तो वो देखो इस टाइप से होगी। सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आयनाइजेशन कीजिए। आयनाइजेशन करेंगे तो RCOO माइनस और H प्लस बनना है। जो आयंस आपके पास बने हैं वो नेगेटिव आयन तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर चला जाएगा और पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर चले जाएंगे। ये मैंने इलेक्ट्रोड नोट किए हैं। एक तो एनोड यानी प्लस लिखा है, एक कैथोड यानी माइनस लिखा है। प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर तो ये जो माइनस आयन है उनको नोट कर दिया है। देखो ये आएंगे यहां पर, और इस माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर ये कौन से आयन आएंगे, H प्लस। H प्लस आयंस को तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी और इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, फ्री कर देंगे। जब आप देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो क्या बनेगा, RCOO। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री करने के बाद में स्टेबल नहीं होता। स्टेबल ये तब होता जब ये बॉन्डिंग में ऐसे बन जाते, देखो RR और CO2, ये दो मोलिक्यूल, दो आयन लेने से स्टेबल बन जाता है। इसको तो अपन बोलते हैं एल्केन। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। आप यदि ये 2 ले रहे हैं तो ये भी 2 होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के इनसे H2 बना लेंगे। तो आप ऐसे बोलो कि कैथोड पर तो H2 गैस बनती है और एनोड पर एल्केन बनती है। तो कह दीजिए कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं कोल्बे मेथड से, तब एनोड पर हमारे पास एल्केन बन जाएगी। ये एल्केन बनाने की रिएक्शन होती है। मैं हाइड्रोकार्बन जब अपन पढ़ते हैं तब भी अपन ने एल्केन की प्रिपरेशन इस टाइप से पहले से पढ़ी है। डी कार्बोक्सिलेशन की थर्ड नंबर रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में चले गए अपन सी, होन्सडी का रिएक्शन। हुंसडी का रिएक्शन हमने हेलोएल्केन्स वाले लेसन में पहले से पढ़ रखी है। एक बार यहां पर फिर से रिपीट हो जाए, आप देखेंगे कि हुंसडी का रिएक्शन में भी डी कार्बोक्सिलेशन ही होता है एक टाइप से। आप हुंसडीकर के लिए सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोल्ट बनाएंगे। ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मैंने H हटा करके सिल्वर लगा दिया है। तो आप इसको पढ़िए, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट की रिएक्शन मैंने ये ब्रोमाइन Br2 के साथ करवाई है। ये हुंसडीकर में लिखना नहीं भूलें, CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जैसे ये रिएक्शन अपन शुरू करेंगे तब इसमें सबसे पहले तो ये AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकलता है और इसके साथ में CO2 निकलती है। तो माइनस करिए CO2, माइनस करिए AgBr और देखिए क्या बचा है, बोलो RBr, एल्काइल ब्रोमाइड आपके पास प्रोडक्ट बन गया है। ये हुंसडीकर का प्रोडक्ट है। तो देखो इसमें भी डिकार्बोक्सिलेशन हो गया है। CO2 का निकलना डिकार्बोक्सिलेशन है। मैंने C टाइप रिएक्शन बता दी, 3 रिएक्शन हो गई है। नंबर 4 डी, नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सोल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करवाइए, शुष्क आसवन करवाइए। उससे आपको जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होती है। यहां से मैं समझा रहा हूं इस रिएक्शन को, आप पढ़िए। देखो सबसे पहले आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ये आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है।
इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कैल्शियम सोल्ट बनाएं तो एक बार H हटाइए और उस पर कैल्शियम लगाइए। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो 2 वैलेंसी दिखाएंगे, इसलिए हमने एसीटेट भी 2 ले लिए। देखिए तो कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब आप इसमें कुछ भी नहीं मिलाएं, डायरेक्ट ही इसको हीट करें, ड्राई यानी सूखा डिस्टिलेशन आसवन करें। तो ड्राई डिस्टिलेशन का हमेशा माइनस प्रोडक्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 निकाल दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट जब आप इसमें से निकालेंगे तो आप देखो CaCO3 निकलने के बाद अपने पास फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बच गया है कीटोन, एसीटोन प्रोडक्ट बनाया। एसीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शंस में अपन ने ऐसा पढ़ा है। मैं नेक्स्ट चलूं यहां पर ड्राई डिस्टिलेशन के बाद में E, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन ही है। स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इसको अपने को देखो ऐसे तैयारी करनी है। आपके पास सबसे पहले ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करवा रहे हैं। हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड को आप इस टाइप से लिखेंगे ज्यादा इजी होगा। वैसे ये ऐसे N3H लिखा जाता है, लेकिन N में इस N की वैलेंसी अब देखो 3 हो गई है और इस N की वैलेंसी अब 3 हो गई है। प्लस और माइनस लगाने के बाद में बैलेंस हो जाता है। हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन जैसे ही मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाऊंगा तो सबसे पहले तो आप इसमें से देखो ये N2 निकाल दीजिए और एक इसमें से CO2 निकालिए, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखेंगे कि अब आपके पास में जो फाइनल प्रोडक्ट बच गया है वो एक तो R, आगे देखो NH और H, RNH2 का ये प्राइमरी एमाइन RNH2 1 डिग्री एमाइन बनता है। प्राइमरी एमाइन बनाने की रिएक्शन में ये स्मिथ रिएक्शन आती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शन चल रही है जिसमें COOH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है और इसकी केवल कितनी रिएक्शन पढ़नी है? 2, एक तो रिडक्शन और एक डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में टोटल रिएक्शन हो गई है 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब स्टूडेंट्स अपन ये C के बाद में नेक्स्ट हेडिंग में चलेंगे, D पॉइंट आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस को अपन ने 4 टाइप्स में डिवाइड किया था, उनमें से अब ये D हेडिंग आ रही है। आप C में तो पढ़ रहे हैं, देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शंस जहां एल्काइल ग्रुप पर इफेक्ट नहीं होगा, और अब D में पढ़ेंगे केवल एल्काइल ग्रुप पर ही रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप पर अनअफेक्टेड होगा। R पर रिएक्शन होगी, तो ये D में हम फर्स्ट नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हेलोजिनेशन। ये बता दूं मैं आपको, इसकी केवल एक ही रिएक्शन होती है, ये हेलोजिनेशन ही पढ़ना है बस। इसमें हेलोजिनेशन की ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन को भी हम एक नेम रिएक्शन में पढ़ते हैं। आप इसको HVZ से पढ़िए। H पढ़िए यहां पर हेल, V पढ़िए वोल्हार्ड और Z जेलेंस्की। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। ये आपके पास कोई देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अपन ने ले लिया, इसकी रिएक्शन हमें हेलोजन के साथ करवानी है। देखो हेलोजिनेशन, ये हेलोजिनेशन की रिएक्शन हमेशा यहां रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाई जाएगी। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन तो होगी, बट ये जो HVZ लिखा है ना, ये जो नेम रिएक्शन, इसके लिए यहां पर अपने को इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अल्फा कार्बन पर जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हट जाएगा Cl के द्वारा। देखो ये फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहां का हाइड्रोजन इस हेलोजन के द्वारा हट जाता है, उस H की जगह पर वो हेलोजन जुड़ जाता है, इसलिए जो प्रोडक्ट बना वो देखिए इस टाइप का आया, यहां अल्फा कार्बन पर हेलोजन आ गया। यदि आपके पास अल्फा कार्बन में फिर से कोई H रह गया है
और दोबारा से यदि आपने रेड फास्फोरस के साथ हेलोजिनेशन करवाया है तो वो H भी हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और अब प्रोडक्ट बनेगा अल्फा अल्फा डाइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्फा कार्बन पर जब तक एक्टिव H होगा तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट था। आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।